ओडिशा से है, जहां पर पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। दरअसल थाने में आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ में पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की गई। आईआईसी समेत 2 पुलिस कर्मियों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए, मंगेतर के द्वारा और आर्मी ऑफिसर के द्वारा। और पीड़िता ने यह भी कहा है कि हाथ पैर बांधकर कपड़े उतारे गए, गला दबाया गया। मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद भरतपुर पुलिस स्टेशन से एक आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से यौन शोषण किया गया है। और पीड़ित आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ रोड रेस के आरोपियों की शिकायत दर्ज करवाने रात करीब 1 बजे थाने गए थे। और देखिए, सादी वर्दी में मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने उनकी कोई भी मदद नहीं की और फिर वहां पर आई पेट्रोलिंग की गाड़ी में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ में बदसलूकी की, ऐसे आरोप लगाए गए। आरोपियों ने आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसके साथ में भी मारपीट की और हाथ पैर तक बांध डाले। और देखिए, आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में कितना बुरा बर्ताव हुआ है, वो आपको उनकी ही मुंह जुबानी सुनवा देते हैं। टोटल ऑफ 3 फीमेल ऑफिसर्स थे और 4 मेल्स। 2 मेल्स जिन्होंने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया है और बाकी 2 हु वर अकम्प्लिस, जिन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर पे अपने पैर दबाए, मेरे मुंह पे बहुत जोर जोर से मारा कि मेरा दांत उखड़ गया और हंसते हुए उन्होंने मेरा दांत बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, मेरा जॉ ब्रेक कर दिया, मेरे लेग में फीलिंग नहीं है चलने लायक। तो देखिए, पूरा मामला बेहद गंभीर है। इस पूरे मामले में भरतपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने पहले आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर को थाने में रखा और उसके बाद में उनको जेल में भेज दिया। अब पुलिसकर्मियों ने गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ पर उनके साथियों के साथ में हंगामा किया गया और उनके साथियों के साथ में बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। महिला ने कुछ पुलिसकर्मियों को घायल भी कर दिया, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर को जमानत दी। साथ ही निचली अदालत के फैसले की आलोचना भी यहाँ पर की गई। तो देखिए, भले ही भरतपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन पीड़िता का दावा कुछ और है। उनकी अगली जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, आप समझ पाएंगे। आपको सुनवाते हैं। चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे, उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा उतार के किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा किया, अपना किया और के मुझे बोला कि कितने बार कि तुम चुप रहोगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए।
प्लीज। हालांकि इस मामले में जो पुलिस है उनका पहले ये कहना था कि जो पीड़िता और उनके मंगेतर है उन्होंने आकर पुलिस थाने में जमकर बवाल काटा था, हंगामा किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन पीड़िता की कौन कौन से आरोप पुलिस कर्मियों पर हैं, चलिए वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो बताया गया कि एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन ये लोग पहुंचे थे और उसके बाद जब एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, बल्कि भरतपुर पुलिस स्टेशन जब वो पहुंचे तो इन दोनों को कोई भी मदद नहीं मिली। इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके अलावा एफआईआर लिखने के लिए जब बोला गया तो पुलिसकर्मी इनके ऊपर भड़क उठे, ये भी जानकारी मिली है, ये भी आरोप पीड़िता की तरफ से लगाई गई है। थाने के कॉरिडोर में महिला को घसीटा गया, उनके बाल पकड़कर जो बाकी महिला पुलिस अधिकारी थी उन्होंने पीड़िता को घसीटा, साथ ही महिला के जो हाथ थे वो जैकेट से बांध दिए गए ताकि वो कोई विद्रोह नहीं कर पाए। एक महिला कांस्टेबल का जो स्कार्फ था उससे इस महिला के जो पीड़ित है उनके पैर बांध दिए गए और हाथ पैर बांध कर कॉरिडोर में घसीटा। दूसरी महिला कांस्टेबल ने गला दबाया, इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं पीड़िता की तरफ से। हाथ पैर बांधकर पीड़िता को फिर एक रूम में ले जाकर के लॉक कर दिया गया ताकि वो वहीं पर लॉक रहे। पीड़िता के बाल खींचे गए। मारपीट में बताया जा रहा है कि पीड़िता का एक दांत भी टूट गया। 2 पुरुष अफसरों से छेड़छाड़ की और बदसलूकी के आरोप भी पीड़िता लगा रही हैं। वो कह रही है कि 2 मेल जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो उन्होंने साथ छेड़खानी की। थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज पर यौन शोषण के आरोप भी पीड़िता और उनके मंगेतर ने लगाए हैं। इसके बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। और इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हुए अगली कुछ और डिटेल आपको दें तो क्या क्या एक्शन अभी तक इस मामले में हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं पीड़िता और उनके मंगेतर की तरफ से, वो आपको बताते हैं एक्शन के बारे में। तो 5 आरोपी पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं इन तमाम संगीन आरोपों के बाद। ओडिशा पुलिस ने इस मामले में हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि जो सच है वो सामने आए। डीएसपी की लीडरशिप में 5 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है। इन आरोपों को लेकर जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने स्टेशन का भी दौरा किया। वहां के सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं ताकि जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि हो पाए। पुलिस कर्मियों से लगातार 4 घंटे तक पूछताछ की गई क्योंकि वो अपना वर्जन दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग आके हंगामा मचा रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान इस मामले को लेकर के ले लिया है। महिला के आरोप वाकई बहुत ही गंभीर हैं। एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी तलब की है। 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में क्या सच्चाई है। सेना के टॉप ऑफिसर ने भी डीजीपी से बात की है क्योंकि जो पीड़िता के मंगेतर हैं वो सेना के ऑफिसर है। सैन्य अफसर को बिना बताए हिरासत में लेना गैर कानूनी है। इस बात को भी बार बार पीड़िता और उनके मंगेतर कहते रहे लेकिन पुलिसकर्मियों ने नहीं सुना। चलिए आगे कुछ और जानकारी आपको दूं तो भरतपुर थाने के जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं उनके नाम क्या हैं ये भी आपको बताते हैं और उनकी पोजीशन क्या है, डिजिग्नेशन क्या है। तो आईआईसी दीना कृष्ण मिश्रा ये पुलिसकर्मी का नाम है। इसके अलावा और भी पुलिसकर्मियों के नाम आपको बताऊं तो सब इंस्पेक्टर वैशालिनी पांडा इनका भी नाम है जिन्होंने इनके साथ बुरा बर्ताव किया। एएसआई सलिला मई और साथ ही एएसआई सागरिका रथ यानी पुरुष और महिला पुलिसकर्मी दोनों ही शामिल है। कांस्टेबल बलराम हांडा का नाम भी इसमें शामिल है जो बदसलूकी करते हुए नजर आए। और इसके अलावा ये तमाम जो नाम है इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। गाजगिरी है इनके ऊपर, इन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तमाम जो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको अपडेट बताया इस पूरे मामले में। हालांकि अभी 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जांच की बात कही जा रही है और पीड़िता के आरोप जितने गंभीर हैं वो सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए इस सबके बीच में भुवनेश्वर में हुई इस घटना के ऊपर पूर्व सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई। नवीन पटनायक ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है और इस पूरी घटना के ऊपर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको वो भी बताते हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी फिलहाल भुवनेश्वर में जो कुछ भी हुआ, नवीन पटनायक ने इस पूरी घटना के ऊपर दुख जताया। ये बेहद ही चौंका देने वाली खबर है। नवीन पटनायक ने ये कहा क्योंकि जिस तरीके से महिला के साथ में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर दुख यहाँ पर जताया गया। पूर्व सीएम है नवीन पटनायक और उनके द्वारा इस पूरी घटना के ऊपर दुख जताया गया है। चौंका देने वाली घटना उन्होंने कहा ये पूरी है भुवनेश्वर की घटना पर नवीन पटनायक का बयान। और आप समझिए ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया उनके द्वारा दी गई है जब सीएम खुद यहां पर पुलिस के इस रवैये के ऊपर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। भुवनेश्वर की घटना पर नवीन पटनायक का पूरा बयान, क्योंकि देखिए हमने आपको सब कुछ बताया कि किस तरीके से महिला के साथ में बदसलूकी की जाती है। महिला की प्रतिक्रिया भी मीडिया के सामने आई जो कि हम अभी आपको सुनवा रहे थे। महिला ने कहा कि मेरे को मारा गया, घसीटा गया, पीटा गया, कपड़े तक यहाँ पर उतारे गए महिला के। ऐसी तमाम बातें फिलहाल सामने आ रही है और ये सब कुछ किया गया पुलिस के द्वारा, वो पुलिस जो कि आपकी रक्षा के लिए वहां पर मौजूद होती है। फिलहाल इस पूरे मामले के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताया है। चौंका देने वाली ये खबर है। नवीन पटनायक ने ये बात कही है। भुवनेश्वर की ये पूरी घटना और ये पूरी खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं।